हेलो एवरीवन। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। पिछली वीडियो में हमने 1861 वाला काउंसिल एक्ट को कंप्लीट किया था। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी और अब इसमें बेसिकली अब 30 साल के बाद ऐसा हुआ क्या कि एक और काउंसिल एक्ट लेके आना पड़ा था। पिछली बार तो कारण ये था कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। तो अब बात ये है कि पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि अब एक्चुअली लोग इंटेलेक्ट हो रहे थे, वो पढ़ रहे थे चीज़ों के बारे में और वो जागरूक हो रहे थे धीरे धीरे। तो वो समझ रहे थे कि हम ना गुलाम हैं, हम जो है वो कॉलोनाइज हो गए और ये हमारा देश है और यहाँ पे रिसोर्स क्रंच हो रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम फिर भी हमें अकाल का सामना करना पड़ रहा है और हम और गरीब होते जा रहे हैं। तो लोग ये समझ रहे थे, तो लोगों की मांग उठने लगी और इसमें बीच में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट होती है। वो अपडेट होती है 1885 में। 1885 में क्या हुआ था, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज ऑफ बंगाल बॉम्बे में, सॉरी, दिसंबर 1885 में एक संस्था की शुरुआत होती है जिसका फर्स्ट सेशन था वो। और वो संस्था है इंडियन नेशनल कांग्रेस। A.O. ह्यूम ने बनाई, एलन ऑक्टेव ह्यूम ने। उस टाइम पे जो उसके मेन आर्किटेक्चर थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, W.C. बनर्जी, ऐसे बहुत सारे लोग थे और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लोगों को समझाया। लाइक दादा भाई नौरोजी की एक इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी आती है जिसमें वो बोलते हैं कि इंडिया से कैसे कैसे उसके रिसोर्सेज को ड्रेन किया जा रहा है, मतलब यहाँ का सब कुछ है और वो बाहर ले जाया जा रहा है और लंदन प्रॉस्पर हो रहा है और हम और के और गरीब होते जा रहे हैं। फिर लोगों में कुछ और बातों को लेके गुस्सा था, जैसे कि हम बर्मा पे अटैक कर रहे थे या अफ़गानिस्तान पे अटैक कर रहे थे, तो कहीं और अटैक करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे रिसोर्सेज तो क्रंच हो रहे हैं और हमारी खुद की जगह पर अकाल पड़ रहा है और बाहर हम युद्ध लड़ रहे हैं। तो लोगों में थोड़ा उसके खिलाफ एक गुस्सा सा था। तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाकी और लोग भी ये मांग करने लगे कि कुछ तो करो, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आओ। जैसे जो आपने काउंसिल में प्रोविंशियल बनाई, प्रोविंशियल काउंसिल्स में एंट्री दी है, इंडियंस की एंट्री है, उसको थोड़ा, उसके पार्टिसिपेशन को थोड़ा बढ़ाओ, उनको कुछ और पावर्स दो। कुछ भी पावर्स नहीं है उनके पास, कुछ ज़्यादा लोगों को मेजॉरिटी में इलेक्ट करो या हमारे बजट के ऊपर नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का एक नारा चला था उस टाइम पे। तो ये सब किसके कार्यकाल के ड्यूरिंग हो रहा था? लॉर्ड डफरिन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके कार्यकाल की ड्यूरिंग बनी थी? लॉर्ड डफरिन। और ये इन्हीं के कार्यकाल के टाइम पे एक्चुअली हो रहा था। तो फिर ये इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1892 में। ये एक्चुअली एक कुछ लोगों को शांत करने के लिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बन गई है, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो थोड़ा लोगों को शांत करने के लिए तो इसमें क्या किया गया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, पिछली वीडियो में बताया था कि जो ऑफिशियल नहीं है, जिनको नॉमिनेट किया जा रहा है, उनको सेंट्रल प्रोविंशियल लेवल्स, दोनों लेवल्स पे उनकी जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया गया। ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगी, मतलब जो ऑफिशियल हैं वो मेजोरिटी रहेगी, नॉन ऑफिशियल मेंबर मेजोरिटी से कम में रहेंगे, माइनॉरिटी में रहेंगे, लेकिन उनके नंबर्स को इंक्रीज़ कर दिया गया। इसके अलावा ये था कि अब जो भी मेंबर्स हैं वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, बट रिमेंबर सिर्फ बजट को डिस्कस किया जा सकता है, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं बट बहुत सारी लिमिट्स में। तो अब थोड़ी सी उनको पावर्स इंक्रीज़ हुई हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस काउंसिल एक्ट में वो ये है कि अब नॉमिनेशन कर सकते हैं। नॉमिनेशन जो होगा ना नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, वो कैसे करेंगे? अगर वॉइस रॉय कर रहा है तो वो करेंगे किसकी रिकमेंडेशन पे? वो किसी रिकमेंडेशन पे करेंगे। और रिकमेंडेशन कौन होगी? या तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं वो रेकमेंड करेंगे या फिर बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले नॉमिनेट करेंगे। और जो प्रोविंशियल लेवल पे उस पर गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? किसी की रिकमेंडेशन पे। और किसकी रिकमेंडेशन पे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें नाम तो मेंशन नहीं है पर ये कुछ कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि किसी की रिकमेंडेशन पे हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब आप देखते जाओगे कि कैसे कैसे इनडायरेक्ट से हम डायरेक्ट इलेक्शंस पे और फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की तरफ बढ़ेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है ये किसके ड्यूरेशन में आया था? तो उस टाइम पे लॉर्ड लैंडस्टोन थे। तो लॉर्ड लैंडस्टोन के टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आया था। लेकिन ये एक और चीज़ के लिए बहुत याद रखे जाते हैं, क्योंकि इनके ड्यूरेशन के टाइम पे बेसिकली जो एक ड्यूरेंट
कमीशन बना था। ड्यूरन लाइन आप अगर आपको याद है तो ये वो वाली लाइन है जो आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। तो बेसिकली उस टाइम पे वो जो कमीशन बनाया गया था वो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच के बॉर्डर को डिसाइड करने के लिए बनाया गया था। तो अब तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच का बॉर्डर है और उसका कुछ पार्ट पीओके को भी टच करता है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और दूसरा ये कि बजट को डिस्कस किया जा सकता है और थोड़ी सी मेजॉरिटी बढ़ा दी गई। थैंक यू।